हेलो एवरीवन, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मेथड ऑफ डिफरेंस। कुछ लोग इसको वीएन मेथड भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं होता क्या है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल 1/2 into 3। ये पॉइंट नहीं है, इनटू है। 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस 1/4 into 5। ठीक है, अप टू n टर्म्स। यहां तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसकी आप जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म ये देखो जरा, 2 3 4 एपी बन रही है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है एपी का? 1। तो हमने लिखा r, बट 1 रखने पर 2 आना चाहिए। यहां पर तो 1 आ जाएगा। तो जनरल टर्म लिखनी है, कैसे लिखते हैं ये तो हम बहुत बारी बता चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी, है ना। तो +1 करना पड़ेगा, तभी तो 2 आएगा। सही है। अब इधर देखो 3 4 5, ये भी आपकी एपी बन रही है विद कॉमन डिफरेंस 1। तो r लिखा, 1 रखने पर 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 आएगा तो +2 कर दिए। गॉट इट। तो ये बन गई आपकी जनरल टर्म। ठीक है, तो 1/2 फैक्टर है इस तरह से, r+1 इंटू r+2। समझ में आ रहा है। तो जैसे ऊपर 1 है, ये क्या है, इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस है ना। अगर हम इसमें से r+2 में से r+1 माइनस कर दें तो 1 ही बचेगा। तो लिख सकते हैं 1 को ऐसे, r+2 माइनस r+1 लिख सकते हैं ना। तो एक बार इसके नीचे ले लो, r+2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/r+1 माइनस एक बार इसके नीचे ले लो, r+1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/r+2। ठीक है। अब आप ये देखो, अगर ये VR है, अगर हम इसको VR बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर मैंने r की जगह r+1 रख दिया तो हमें ये मिल जाएगा r+2, है ना। समझ में आ रहा है। तो अगर हम इसको VR बोल रहे हैं तो इसको हम बोल सकते हैं VR+1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सही है। तो जैसे अभी हमने ऊपर बताया कि VN मेथड, तो यही मतलब है, इसको हम VN ना लिख के यहाँ पे मैंने VR लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया VN मेथड। तो हमने क्या करा, जो हमारी जनरल टर्म आई उसको ब्रेक कर लिया एज अ डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। जो हमारी जनरल टर्म बनी थी 1/, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर थे, है ना। तो पूरी जनरल टर्म को हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया एज अ डिफरेंस ऑफ 2 फैक्टर्स। सही है। अब इधर देखो जरा, हमें तो सम चाहिए, तो हमने क्या करा, r की वैल्यू रखना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 अप टू कहां तक रखेंगे, n तक रखेंगे। पहले 1 रखा तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस यहां से आ जाएगा 1/3। फिर t2 मतलब r को रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। फिर 3 रखेंगे r को, दैट इज t3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/4 माइनस 1/5। ठीक है। तो भाई ये आपका इसी तरह से चलता रहेगा और लास्ट आप जाके n रखोगे तो ये हो जाएगा 1/n+1, यहाँ से आ जाएगा, माइनस यहाँ पर n रखोगे तो 1/n+2। सही है। अब आप ये देखो, इसको तो ये पहला ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट मतलब तीसरी टर्म, और ये nth टर्म। तो फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म अपने नेक्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो यही पैटर्न चलेगा यहां भी। ये जो सेकंड टर्म है नेक्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से कैंसिल होगी, ऐसी इससे पहले जो ब्रैकेट होगा उसकी जो सेकंड टर्म है नेक्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो बीच की सारी टर्म्स क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। सही है। तो आपके पास क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा 1/n+2 और एक स्टार्टिंग से फर्स्ट ब्रैकेट में से 1/2 बचेगा। सही है, समझ में आ रहा है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया Sn, इन सबको ऐड करोगे सो यू विल गेट Sn। यहां से बचेगा हाफ 1/2 और यहां से बचेगा माइनस 1/n+2। गॉट इट। तो ये आपका आ गया Sn। समझ में आ रहा है।
और मान लो अगर सीरीज आपकी इन्फिनिटी तक है, इन्फिनाइट सीरीज है, तो एस इन्फिनिटी निकालोगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली 1/2। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर ट्रिक बोल सकते हैं, चलो इसको ट्रिक बोल लो। सपोज जैसे कोई भी आपको सीरीज दी है, आपने उसकी जनरल टर्म निकाल ली, ठीक है, आपने उसकी जनरल टर्म निकाली और उसको एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिख दिया, TR माइनस TR प्लस 2, सपोज ये लिखा गया। तो हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस कितना आया, 2 का आया, ठीक है। तो आप ऐसे देख लो, 2 का डिफरेंस आ रहा है तो 1 2 n माइनस 1 और n, फिर जो Sn होगा वो होगा T1 प्लस T2 प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn, ठीक। क्या मतलब है इसका, अभी समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। इसको आप यहां से भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर VR माइनस VR प्लस 1, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना लिखेंगे 1 और n, तो जो Sn लिखा जाएगा, ठीक है, n बड़े वाले में रखेंगे, बड़ा वाला कौन सा ये, और 1 रखेंगे छोटे वाले में, तो यहाँ पे आप 1 रख दो, तो ये 1/2 आ गया, माइनस n रखेंगे इसमें r की जगह बड़े वाले में, तो n प्लस 1, तो ये आपका Sn बन जाएगा। तो डायरेक्टली लिखा गया। इससे पहले हमने क्या किया था, इस तरह से हमने टर्म्स को खोला था, r को रखना स्टार्ट किया 1 2 3 4 अप टू n, तो यहां से हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बस इसी को हम ट्रिक बोल रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम Sn लिख सकते हैं, बस आपने इस तरह से लिखना है, ये डिफरेंस चेक करना है, 1 का है तो ऐसे और 2 का है तो 1 2 n माइनस 1 और n, ठीक है, ये बड़े वाले में रखना है और 1 और 2 ये स्टार्टिंग में, मतलब जो छोटा वाला फैक्टर होगा उसमें। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि एग्जाम्पल समझ में आ गया है। अब टाइप वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट टाइप की जो आपकी सीरीज आती है, या फिर कह लो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बोल देते हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे टाइप 1। इफ जनरल टर्म कंटेन्स नंबर्स इन AP, हमने जनरल टर्म बनाई, ठीक है, मतलब वो AP बन रही है, देन राइट इट एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, जैसे अभी हमने किया, एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स हमने उसको लिखा, ठीक है। ईच कंटेन 1 मोर नंबर देन द जनरल टर्म। क्या मतलब है इस बात का, अभी देख समझ में आ जाएगा आपको, देखो जरा इधर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द सम, ठीक है, ये सम हमें निकालना है। सीरीज है आपके पास 2 into 5 into 8, 5 into 8 into 11, 8 into 11 into 14 अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो आप ये देखो 2 5 8, ये क्या बन रही है आपकी, AP बन रही है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का, तो 3r लिखा, 1 रखने पर 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 बन रहा है तो -1 कर दिया, सही है। फिर इधर देखो 5 8 11, ये भी आपकी AP बन रही है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 3 का आ रहा है तो 3r लिखा, लेकिन 1 रखने पर 5 आना चाहिए, यहाँ पर तो 3 आ रहा है तो +2 कर दिया, सही है। फिर 8 11 14, ये भी आपकी AP बन रही है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 3, तो हमने 3r लिखा, 1 रखने पर 8 आना चाहिए, यहाँ पर तो 3 बन रहा है तो +5 कर दिया, सही है, समझ में आ गया। अब जरा इधर देखो, जैसे ये वाली जो टर्म है या फिर ये फैक्टर जो है, अगर इसमें हमने r को r+1 रखा तो हमें सेकंड फैक्टर मिल जाएगा, r की जगह r+1 रख दिया तो सेकंड फैक्टर मिल जाएगा, इसमें r की जगह r+1 रखा तो हमें ये वाला फैक्टर मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अगर जनरल टर्म ऐसे बन रही है, यही मतलब था इस बात का जो हमने ऊपर थ्योरी में लिखा, ईच फैक्टर कंटेन 1 नंबर मोर देन दी अदर, ये मतलब था इसका, ठीक है। तो अब हम इसको एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स कैसे लिखेंगे वो देखो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है।
जब 1 ओवर डिनोमिनेटर था तब तो कैसे लिखेंगे वो हमने कर लिया इससे पहले वाले एग्जांपल में। अगर कुछ ऐसा लिखा है मतलब 3 फैक्टर्स हैं और उसको एज अ डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स लिखना है तो क्या तरीका होगा वो बता रहे हैं। ठीक है, तो आप तो क्या करो, पहले तीनों फैक्टर एज इट इज लिख लो, 1 2 3 तीनों फैक्टर उतार दिए यहाँ पर, एक यहाँ पे फैक्टर ऐसे खाली छोड़ दो। सही है, इस फैक्टर में क्या आएगा, ये क्या पैटर्न चल रहा है, आर को रिप्लेस कर रहे हो आर प्लस 1 से, है ना। तो इसके बाद जब आर को रिप्लेस करोगे आर प्लस 1 से तो कितना आ जाएगा 3r प्लस 8, यानी कि यहां पर आएगा 3r प्लस 8। समझ में आ रहा है, आई होप इट इज क्लियर। देन माइनस, ठीक है, तो अब यहां पे देखो जरा, यहां पर तो क्या था कि हमने तीनों फैक्टर एज इट इज लिखे और ये ब्रैकेट यहाँ पे खाली छोड़ा, फिर इसको हमने फिल किया, आर को रिप्लेस किया आर प्लस 1 से, 3r प्लस 8 आ गया। यहां पर क्या है, यहां मत छोड़ो, ये ब्रैकेट आप पहले यहां लगाओ, ये वाला ब्रैकेट खाली छोड़ो इधर फर्स्ट। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैंने इसमें r को रिप्लेस किया r माइनस 1 से तो कितना आ जाएगा 3r माइनस 4, यानी यहां तो आ जाएगा 3r माइनस 4। अब इसमें भी अगर मैंने r को रिप्लेस किया r माइनस 1 से, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ना आप ऐसे देखो, अगर ये VR है, अगर ये VR है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा VR माइनस 1। ये तीनों फैक्टर ही यहाँ पे लिखे हुए हैं, कैसे आप देखो जरा, अगर हमने इसमें r को रिप्लेस किया r माइनस 1 से तो कितना आ जाएगा 3r माइनस 4। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को ना आप पहले लिख लो। ठीक है, ये इसको हमने पहले ही लिखना है, ये तो गलत लिखा हुआ यहाँ पे, गलत क्या मतलब इधर लिखो या इधर लिखो बात एक ही है, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे। अब ये जो पहला ब्रैकेट है इसमें हमने r को रिप्लेस किया r माइनस 1 से, यहाँ आ जाएगा 3r माइनस 1। इसमें r को रिप्लेस किया r माइनस 1 से, कितना आ जाएगा 3r माइनस 1, यही आ जाएगा, है ना, ये सही है। अब इसमें रिप्लेस किया r को r माइनस 1 से, वी विल गेट 3r प्लस 2। यहाँ पर रिप्लेस करोगे r को r माइनस 1 से, यू विल गेट 3r प्लस 5। सही है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका VR है तो ये आपका क्या है VR माइनस 1। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, r और r माइनस 1 में 1 का डिफरेंस है, तो फिर वही 1 और n। अब हम ऐसे नहीं करेंगे कि t1 प्लस t2 प्लस t3, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, यूजिंग bn मेथड डायरेक्ट लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर बड़ा ये है तो n इसमें लिखेंगे और ये छोटा है तो 1 इसमें डालेंगे। सही है, आई होप कि ये समझ में आ गया है। तो जहां भी आपको r दिखाई दे रहा है यहाँ पर तो आप क्या रखोगे n, r की जगह n, तो हो जाएगा 3n माइनस 1, 3n प्लस 2, 3n प्लस 5, 3n प्लस 8, और इसमें r की जगह रख दो 1, तो ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 1 2, ठीक है, 1 रखना है, 3 प्लस 2 वी गेट 5, 3 प्लस 5 वी गेट 8, 3 माइनस 4 वी गेट माइनस 1। सही है, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि ये जो ब्रैकेट्स थे जो हमने अपनी तरफ से लिखे यहाँ पे, जैसे 3r प्लस 8 एंड 3r माइनस 4, इनका भी आप क्या करो डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस कितना आ रहा है 3r प्लस 8 माइनस 3r माइनस 4, डिफरेंस आ रहा है 12 का। तो बस आपको क्या करना है 12 से डिवाइड कर देना है, 1/12। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बैलेंसिंग के लिए क्या है, समझ में आ रहा है, आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड bn मेथड। तो इस तरह से आप जैसे अगर 3 फैक्टर्स लिखे तो उसको एज अ डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स लिख सकते हो। अब 3 क्या चाहे 4 भी लिखे हो ऐसे प्रोडक्ट में ना, और AP के लिखे होने चाहिए, वो हर एक फैक्टर क्या है एक ज्यादा होना चाहिए अपने पहले वाले फैक्टर से। गॉट इट। अब इधर देखो जरा, 2 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 23 अप टू n टर्म्स।
तो 2, 9, 16 कॉमन डिफरेंस 7, 7, 7 AP बन रही है ना, कॉमन डिफरेंस 7 है तो जनरल टर्म बनाएंगे यहाँ पर। तो 7R 1 रखने पर 2 आना चाहिए, यहाँ तो 7 आ रहा है तो -5 किया। 9, 16, 23 ये भी AP बन रही है विद कॉमन डिफरेंस 7 तो 7R लिखा, 1 रखने पर 9 आना चाहिए तो +2 कर दिया। सही है। अब अगर मैंने इसमें R की जगह R+1 रखा तो ये मिल जाएगी। ठीक है, फिर से वही की जनरल टर्म है, दो फैक्टर्स है और दूसरा फैक्टर कैसे मिल रहा है, R को R+1 से रिप्लेस करने पर, यानी कि एक ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखना है। सही है, फिर वही कहानी जैसे अभी ऊपर किया हमने, ये दोनों फैक्टर एज इट इज ही लिखे हमने, ये दोनों फैक्टर एज इट इज ही लिख दो। ठीक है, अब ये तीसरा फैक्टर बनाना है, तीसरा फैक्टर बनाना है मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा, ये फैक्टर एज इट इज, ये खाली, फिर आगे ये दोनों फैक्टर एज इट इज, इसको रखेंगे खाली। ठीक है, ये दोनों फैक्टर एज इट इज, ये वाले दोनों फैक्टर एज इट इज यहाँ पर आ गए। ये फैक्टर कैसे बनेगा, यहाँ पर R को रिप्लेस कर दो R+1 से तो यू विल गेट 7R+9। सही है, समझ में आ रहा है। अब यहां पर अगर ये VR है, इससे पहला वाला फैक्टर कैसे आएगा, इससे पहला वाला फैक्टर कैसे आएगा, इसमें इसी वाले में, इसमें रिप्लेस कर दो R को R-1 से तो यू विल गेट 7R-12। इसमें रिप्लेस कर दो, भाई इधर तो क्या कहता R को R+1 से किया था तो ये मिल गया, यहाँ पे इससे पहले चाहिए तो R को रिप्लेस कर दो R-1 से। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर ये VR है तो ये VR-1 है, आपने यहाँ पे रिप्लेस किया R को R-1 से तो यू विल गेट दिस, यहाँ पे R को रिप्लेस किया R-1 से तो यू विल गेट 7R-5, यहाँ पे रिप्लेस किया R को R-1 से सो यू विल गेट 7R+2। समझ में आ रहा है। अब नए फैक्टर्स कौन से हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इनका डिफरेंस चेक कर लो। डिफरेंस आ रहा है 21 का, भाई 9 माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, 21 तो बस 21 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का है तो ये लगाया, फिर हमने 1 और n, बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पर तो R की जगह आप n रख दोगे तो 7 कर लेते हैं इसको, देखो जरा, तो n रख लो, यहाँ पे R में ही छोड़ा हुआ ना तो इसको n कर लो, चाहे 7n+2 7n+9। ठीक है, और यहाँ पर जो भी R-1 था ये छोटा वाला है, यहाँ पर R की जगह 1 रखो तो 7-12 वी गेट -5, 7-5 वी गेट 2, 7+2 वी गेट 9। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये आपका +90 हो गया। आई होप इट इज क्लियर। बस ये R की जगह n कर लो, यहाँ पर ये करेक्शन है, इसको सही कर लो तो SN इतना आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो कैसे, अगर जैसे दो फैक्टर्स प्रोडक्ट में है या 3 है या फिर 4 है तो उनको हमें एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स कैसे लिखना है, आई होप कि ये समझ में आ गया है। ठीक है, जितने भी फैक्टर्स हैं एज इट इज, एक यहाँ खाली, फिर माइनस का साइन, एक खाली, और जितने भी फैक्टर हैं वो एज इट इज उतार दो। ठीक है, जो यहाँ पे पहला फैक्टर लिखा होगा उससे वापस आना है तो R को रिप्लेस करोगे R-1 से, यहाँ से आगे जाना है तो R को रिप्लेस करोगे R+1 से। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज देखते हैं। ठीक है, इफ द जनरल टर्म कंटेन्स टर्म्स ऑफ AP इन डिनोमिनेटर। अभी तो जो हमने टाइप 1 करी वहां पे क्या था, न्यूमरेटर में थी, है ना, AP की टर्म्स न्यूमरेटर में थी, अब डिनोमिनेटर में होगी। देन इट कैन बी रिटर्न एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स ईच कंटेनिंग वन नंबर लेस देन द जनरल टर्म। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ जी, देखो इधर 1/2 × 5 × 8 प्लस
1/5 × 8 × 11 प्लस 1/8 × 11 × 14 प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो भाई 2 5 8 AP बन रही है, तो जनरल टर्म बनानी है भाई। कॉमन डिफरेंस कितना 3 का है, तो 3R 1 रखने पर 2 आना चाहिए, यहाँ तो 3 बनेगा, तो 3 - 1 सही है, -1 कर दिया। 5 8 11 यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 3 का है, AP बन रही है, तो 3R 1 रखने पर 5 आना चाहिए, तो +2 कर दिया, सही है। 8 11 14 ये भी आपकी AP बन रही है, कॉमन डिफरेंस 3 का है, 3R 1 रखने पर 8 आना चाहिए, सो +5 किया। समझ में आ रहा है। अब अगर हमने इसमें R को रिप्लेस किया R+1 से, हमें सेकंड फैक्टर मिल जाएगा। सेकंड फैक्टर में R को रिप्लेस किया R+1 से, हमें तीसरा फैक्टर मिल रहा है। गॉट इट। तो अब ऐसी जनरल टर्म को हम एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स कैसे ब्रेक करेंगे वो देखना, ठीक है। तो करना क्या है भाई, 1/, एक बार तो ये लेफ्ट वाले ये वाला छोड़ दो फैक्टर, पहले दो एज इट इज, माइनस, फिर ये यहां से ये पहला वाला छोड़ दो, बाकी के दोनों ऐसे ही, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। लेफ्ट कॉर्नर वंस, लेफ्ट कॉर्नर वंस मतलब ये जो कॉर्नर्स वाले फैक्टर्स हैं इनको छोड़ दो, तो 1/3R - 1 3R + 2, ठीक है। यह तीसरा फैक्टर छोड़ दिया, और यहाँ पर 1/3R + 2 3R + 5, यहाँ पर ये पहला वाला फैक्टर छोड़ दिया, सही है। ये चीज समझ में आ रही है। अब जो फैक्टर हमने छोड़े हैं, ठीक है, उनका डिफरेंस चेक कर लो, कौन कौन से छोड़े थे, एक ये वाला और एक ये वाला, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस करो, 6 का आ गया, ठीक है। तो 6 से डिवाइड कर दो, तो 1/6 लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो, अगर ये VR है, ये कैसे बन रहा है, दिस इज VR+1, इसमें R की जगह R+1 रखोगे, R+1, सो यू विल गेट 3R + 2, यहाँ पर R की जगह R+1 रखोगे, यू विल गेट 3R + 5। समझ में आ गया। तो ये VR है, ये VR+1 है, ठीक। इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो फिर आप ऐसे लिखोगे 1 और n, बड़ा कौन सा, ये वाला, यानी यहाँ पर R की जगह आप n लिखोगे, तो 3n प्लस माइनस है शायद, है ना, तो 3n - 1 और 3n + 2 ऐसे लिखा जाएगा, माइनस, और यहाँ पर R की जगह आप 1 रखोगे, यहाँ पर 1 रखोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, लाइक दिस, 1/6 1/2 × 5, छोटा कौन सा है देखें जरा इधर, हाँ उल्टा कर दिया ना, यहाँ पर 1 लिखा जाएगा क्योंकि ये छोटा है, बड़े में रखना है हमने n, ये वाला बड़ा हो गया इस बार, ये VR+1 टाइप हो गया ना, तो यहाँ पर R की जगह n लिखा जाएगा, यहाँ पर R की जगह 1 लिखा जाएगा, सही है। तो पहले गलत बोल दिया था, अब सही कर लो। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 × 5 माइनस R की जगह n रखा आपकी बार 3n + 2 3n + 5, बस यही आंसर हो जाएगा। और अगर s इन्फिनिटी चाहिए तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में n है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1/10 × 1/6 यानी कि 1/60। गॉट इट। सो s इन्फिनिटी हो गया 1/60। आई होप कि ये समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज 1/5 × 13 प्लस 1/9 × 17 प्लस 1/13 × 21 प्लस 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 जाएगा n तक, ठीक है, n टर्म्स है। तो इसकी जनरल टर्म बनानी है, तो फिर से वही आप देखो भाई, यहाँ पे 5 9 13 AP बन रही है, जनरल टर्म बना लो। कॉमन डिफरेंस 4 का है, तो हमने लिखा 4R, 1 रखने पर 5 आना चाहिए बट 4R है तो +1 किया। यहाँ पर भी भाई आपका 13 17 21 ये भी आपकी AP बन रही है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4 का, तो हमने 4R लिखा, ठीक है, 4R लिखा, और 1 रखने पर 13 आना चाहिए, तो यहाँ तो 4 आ रहा है तो +9 कर दिया। गॉट इट।
आई होप कि ये समझ में आ गया। अब इसको एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखना है, तो अगर हमने यहाँ पे r को रिप्लेस किया r प्लस 1 से, तो क्या हमें 4r प्लस 9 मिलेगा? नहीं मिलता है ना। तो फिर हमने क्या करा, इन दोनों का डिफरेंस चेक किया कितना है, 8 का है, तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 8 यहाँ भी आ गया, ठीक है, और 8 यहाँ भी है। तो अब इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4r प्लस 9 माइनस 4r प्लस 8, ऑफकोर्स लिख सकते हैं बिकॉज इनका डिफरेंस ही तो 8 है, तभी तो हमने 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। सही है, समझ में आ गया। तो एक बार इसके नीचे ले लो, 4r प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 होगा 4r प्लस 1। एक बार इसके नीचे ले लो, 4r प्लस 1 कैंसिल, कितना बचा 1 ओवर 4r प्लस 9। सही है। अब देखो अगर ये r है, r प्लस 1 रखने पर तो ये नहीं आया, ये r प्लस 2 रखने पर आया, ठीक है। तो अगर ये vr है तो ये vr प्लस 2 है, रख के देख लो, r को r प्लस 2 रखो, 4r प्लस 9 आ जाएगा। तो अब की बार जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो अब ऐसे करेंगे 1 2 n माइनस 1 और n। सही है। छोटा कौन सा है, ये वाला है, तो इसमें 1 रखेंगे r की जगह, फिर प्लस 2 रखेंगे, ये बड़ा है, इसमें एक बार r की जगह n रखोगे और एक बार r की जगह n माइनस 1 रखोगे। सही है। तो देखते हैं क्या आएगा फिर आंसर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/8 1/5 प्लस 1/9 माइनस 1 ओवर 4n प्लस 9 माइनस 1 ओवर 4n प्लस 5। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं। और अगर इन्फिनिटी पूछा जाता है तो n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी लिमिट है, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में n है। यहाँ पर एलसीएम ले लो भाई आप, ठीक है, और सॉल्व कर लो। दिस कम्स आउट टू बी 7/180। तो s इन्फिनिटी आपका आ जाएगा 7 ओवर 180। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 1 ओवर 1 क्यूब प्लस 1 प्लस 2 ओवर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ओवर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस इसी तरह से आपका चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, सीरीज को ध्यान में रखो भाई, इंपॉर्टेंट है सीरीज। तो इस तरह की सीरीज की जनरल टर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जैसे यहाँ पे सेकेंड टर्म में क्या है, ये पहली वाली टर्म पूरी रिपीट हो रही है ना, 1 प्लस 2, फिर ये पूरी रिपीट हो रही है 1 प्लस 2 प्लस 3। तो पहले तो इसको एक ही बार लिख लो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू r, नीचे भी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू r क्यूब। सही है। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट r नेचुरल नंबर्स हो जाएगा, r प्लस 1/2, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट r नेचुरल नंबर्स, ये कितना हो जाएगा r प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 है, ऊपर जाएगा 2, ठीक है, 2 ऊपर आ जाएगा, और देख लो क्या क्या बच रहा है, तो 2 ओवर r प्लस 1 इतना बचेगा। ये क्या बनी, जनरल टर्म, दिस इज जनरल टर्म। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हैं, तो एज अ डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स लिखना है। तो कैसे लिखें, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल ऑफ कोर्स, जैसे टी आर है हमारे पास 2 ओवर r प्लस 1, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, 1 का ही है, तो 2 को तो बाहर निकाल दिया और फिर ऐसे लिख दिया 1/r माइनस 1 ओवर r प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लेके देख लो, ऊपर 1 ही आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा। अब आप देखो अगर ये वी आर है तो ये वी आर प्लस 1 है, कि r को r प्लस 1 से रिप्लेस करो, इतना आ गया। सही है, एक का ही डिफरेंस है, तो 1 छोटा कौन सा, ये वाला, तो इसकी जगह तो आप 1 रखोगे, बड़ा कौन सा, ये वाला, तो r की जगह यहाँ पे n रखोगे, सो 1 ओवर n प्लस 1। ठीक है, ये तो आ गया एस एन। अगर एस इन्फिनिटी पूछा है तो ये 0 हो जाएगा, एस इन्फिनिटी आ जाएगा 2। सही है भाई, समझ में आ गया। सो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे एलसीएम ले लो, इतना आ जाएगा 2n ओवर n प्लस 1। दिस इज एस एन एंड दिस इज एस इन्फिनिटी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा।
3/1² प्लस 5/1² प्लस 2² प्लस 7/1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 9/, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर रिपीट हो रही है। सही है, ऊपर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, नीचे रिपीट हो रहा है। तो ऊपर तो ये AP बन रही है, इसकी जनरल टर्म बना लो, कॉमन डिफरेंस 2 का है तो 2r लिखा, 1 रखने पर 3 आना चाहिए तो +1 कर दिया। ठीक है, और यहाँ से इन सबको एक ही बार लिखा पहले, 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू r²। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ r नेचुरल नंबर्स। तो ये हो जाएगा आपका r+1 2r+1/6। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको लिखवाए थे ना, 3, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, बस उन्हीं का यूज किया। तो बस देख लो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है भाई, 2r+1 ये कैंसिल, ये 6 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/r इंटू r+1। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1, वो 1 लिखा हुआ है ऊपर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/r माइनस 1/r+1। अब ये भी r है तो ये भी r+1 है। ठीक है, तो bn मेथड लग रहा है भाई यहाँ पर, ये अगर v ये इस टाइप का है, vr माइनस vr+1, एक का ही डिफरेंस है तो 1 और n। 1 कहाँ लिखा जाएगा, छोटे वाले में, यानी यहाँ पर r की जगह 1 रख दो और यहाँ पर r की जगह n रख दो, तो 1 माइनस 1/n+1। सही है, एलसीएम वेलसीएम ले लो, कितना आ रहा है देखो, तो ये आ जाएगा 6n/n+1, ये आ गया sn। s इन्फिनिटी पूछा जाए तो ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, ओनली 6। सही है भाई, तो s इन्फिनिटी इज 6, sn 6n/n+1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, you have to find out the sum 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial plus 4 into 4 factorial। जनरल टर्म लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं r फैक्टोरियल, 1 रखने पर इतना आ जाएगा, 2 रखने पर सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 रखने पर थर्ड टर्म आ जाएगी, 4 रखने पर फोर्थ टर्म आ जाएगी। सही है, आई होप कि समझ में आ गया। तो अब एक काम करते हैं भाई, r फैक्टोरियल तो ये रहा, यहाँ पर हमने क्या किया, +1 -1 कर दिया। ठीक है, तो r+1 इंटू r फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल ऐसे लिख लिया। तो अगर ये r है तो ये कैसे मिलेगा, r-1, यहाँ पे अगर मैंने r को रिप्लेस कर दिया r-1 से तो ये आ जाएगा, मतलब ये कुछ इस टाइप का है, v r+1 माइनस vr। ठीक है, आगे r+1 है, इसमें मैंने रिप्लेस किया r को r-1 से ही आ जाएगा, या फिर ऐसे बोलो अगर ये vr है तो ये r+1 है, इफ दिस इज vr तो ये कितना हो जाएगा, vr+1। गॉट इट, बड़ा कौन सा, ये वाला, एक का डिफरेंस है तो 1 n लिखा, 1 कहाँ जाएगा, छोटे वाले में, इसमें तो इसकी जगह 1 लिखा, n कहाँ जाएगा, बड़े वाले में, तो n+1 लिखा। सही है, तो n+1 फैक्टोरियल -1, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि समझ में आ गया है। आगे चलें, नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से देखना भाई। 1/1 प्लस 1² प्लस 1/4, 1 की पावर 4 प्लस 2/1 प्लस 2² प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3/1 प्लस 3² प्लस 3 की पावर 4। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जनरल टर्म बनानी है। तो भाई ऊपर 1 2 3 1 2 3, ये तो AP बन रही है तो यहाँ पे लिखा r। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1 प्लस r² प्लस r की पावर 4। गॉट इट, तो ये बन गई इसकी जनरल टर्म। आप रख के देख लो, 1 रखोगे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 रखोगे सेकंड टर्म बन जाएगी, 3 रखोगे थर्ड टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये इस सीरीज की जनरल टर्म लिखी गई। अब 1 प्लस r² प्लस r की पावर 4, ये पहले भी कई बार बता चुका हूँ, रिमेंबर दिस
एक्सप्रेशन, इसको इसके हम फैक्टर्स कैसे करते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, ये इस तरह से फैक्टराइज हो जाता है। ठीक है, ये पहले भी बताया कैसे होता है फैक्टराइज, ये भी बता चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स देखो। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिखना है, तो उसके लिए काम करना है एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। तो नीचे जो दो फैक्टर्स हैं इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2r का आ रहा है ना। डिफरेंस कितना आ रहा है, 2r का। ऊपर r तो है, 2 नहीं है, तो हमने क्या करा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2r हो गया। तो 2r को, ये इन दोनों का डिफरेंस है, वो लिख दिया हमने डिफरेंस। ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो भाई देख लो, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, आर माइनस माइनस ए प्लस हो गया, 2r आ जाएगा। गॉट इट। अब एक बार इसके नीचे ले लो, ये एक फैक्टर कैंसिल, इतना बचेगा 1 ओवर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। एक बार आप इसके नीचे ले लो, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर। सही है। तो देखो जरा, अगर ये बी आर है, मैंने यहाँ पे आर को रिप्लेस किया आर प्लस 1 से, आर प्लस 1 से, तो कितना आ जाएगा ये आपका, करके देखो जरा इसमें, ये हो जाएगा आपका 1 आर प्लस 1 प्लस, आर को रिप्लेस करो आर प्लस 1 से, तो आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r। तो यहाँ से कितना बचेगा आपके पास, ऑफकोर्स यही बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर, इतना बच जाएगा आपके पास। सही है। तो भाई अगर ये बी आर है तो ये बी आर प्लस 1 है, डिफरेंस इसमें कितना है, 1 का है, तो लगाया हमने 1 और n, छोटा कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर r की जगह आप 1 रखोगे, तो 1 रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1, और ये बड़ा है तो r की जगह रखोगे n, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस n प्लस 1, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, ये Sn आ गया। अच्छा 1, ठीक है, यहाँ पे सही है, सही चल रहा है ना। तो भाग तो 1/2 चल ही रहा है, वो तो स्टार्टिंग में जब हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा था, है ना, तो वहीं से ये साथ में चल रहा है। तो ये आ गया भाई Sn, आपका एलसीएम लेना है ले लो। तो फाइनली Sn एलसीएम लेने के बाद इतना आ जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस n प्लस 1। ठीक है, यहाँ से 1 कैंसिल, इतना n प्लस 1 ओवर 1 प्लस n प्लस 1, इतना आ गया Sn। ठीक है, इन्फिनिटी की बात करें, एस इन्फिनिटी, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो हाफ बचेगा। सो सम टू इन्फिनिटी आ गया आपके पास हाफ। ठीक है, तो समझ में आया कैसे हुआ ये क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समेशन सीरीज तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करने आने चाहिए आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 प्लस 2 की पावर 4 ओवर 3 इंटू 5 प्लस 3 की पावर 4 ओवर 5 इंटू 7 एंड लास्ट n की पावर 4 ओवर 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, ये है। तो जनरल टर्म बनानी, तो लिख सकते हैं r की पावर 4, और नीचे ये जो लास्ट दिया है ये ऑलरेडी जनरल टर्म है, तो इसको r की टर्म में लिख लेते हैं, r की पावर 4 ओवर 2r माइनस 1 2r प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गई इसकी जनरल टर्म। अब इसको एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिखना चाहते हैं, तो वो कैसे करें। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वो देखो जरा, 2 का है, तो यहाँ पर तो ऊपर 2 नहीं है। ठीक है, और r की पावर 4 है, कुछ टाइप लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप ऐसे देखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आया, 4r स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब 4r स्क्वायर माइनस 1 एक फैक्टर और लेते हैं, 4r स्क्वायर प्लस 1 अगर हम कर दें तो ये 16r की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में 16 इंटू आर की पावर 4 माइनस 1 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो ये कहाँ से आएगा, फाइनली यहाँ से आएगा। तो हमने क्या करा, 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 16r⁴ हो गया, फिर उसके बाद -1 किया, +1 किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ आगे देखो, एक बार हमने 16r⁴ -1 इसके नीचे ले लो ये, तो 16r⁴ -1 डिवाइडेड बाय 2r - 1 इंटू 2r + 1 इतना आ गया। एक बार 1 के नीचे ले लो तो +1 होगा, 2r - 1 इंटू 2r + 1 इतना आ गया। फिर इसको फर्दर ब्रेक किया, लिख सकते हैं ऐसे 4r² - 1 इंटू 4r² + 1। तो 4r² - 1 तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या बचेगा, 4r² + 1। अब ये 1 ओवर इंटू में दो फैक्टर्स लिखे हुए हैं, दो लीनियर फैक्टर्स लिखे हैं। ठीक है, तो इसको एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स तो हम लिख सकते हैं। सही है, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, 2 का आएगा, नॉन नेगेटिव डिफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो 2 का आएगा, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और कैसे करते हैं ये तो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, देखो जरा इधर, तो भाई आपका यहाँ तक तो हो गया 4r² + 1, 4r² + 1 अपनी जगह। यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद वी कैन राइट इट डाउन 1 ओवर 2r - 1 माइनस 1 ओवर 2r + 1 ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने r को रिप्लेस किया r + 1 से तो इतना आ जाएगा, है ना। तो इस बात का मतलब क्या है कि अगर ये VR है तो ये VR + 1 है। ठीक है, और यहाँ पर ये 16 भी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 32 लिखा हुआ ना, तो ये 16 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो आ जाओ भाई इधर। अब SN लिखना चाहते हैं, तो SN लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 4r² था, ये r² का समेशन हो गया, n + 1 इंटू 2n + 1/6 + 1 का समेशन हो गया n। और यहाँ पर vn मेथड लगाए, ये आपके पास VR - VR + 1 था। ठीक है, तो छोटा ये वाला था यहाँ पर, तो वहां पर r की जगह 1 रखेंगे। एक बार दिखा देते हैं, देखो इधर ये था ना, तो यहाँ पर r की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ से तो आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 1 ओवर 2n + 1। ठीक है, और 1/32 बाहर है। समझ में आ गया, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनली दिस इज योर आंसर। आई होप कि समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं, नहीं समझ में आया है यू हैव ऑप्शन, वीडियो रिवाइंड करो, फिर से देखो। ठीक है, पैसे थोड़े ना लग रहे हैं, फ्री लेक्चर से देखो, दोबारा से नोट्स बनाओ प्रॉपर। नहीं बना सकते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। ठीक है, पर नोट्स आपके पास होने चाहिए। अब बार बार इतनी लंबी वीडियोस थोड़ी ना देखोगे, एक बार नोट्स बना लो, उसके बाद आप उसको रिवाइज कर सकते हो। जब भी आपका एग्जाम वगैरह होगा तो बहुत क्विकली आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं भाई, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। समेशन TR आपको गिवन है, यानी कि SN गिवन है। ये देने का क्या मतलब है, SN दिया हुआ है ना, ये तो कुछ ऐसा लिखा है ना, T1 + T2 + T3 अप टू TN, यानी कि SN। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू n ओवर 8 n + 1 इंटू n + 2 इंटू n + 3। और आपको निकालना क्या है, समेशन 1/TR, समेशन 1/TR निकालना है, और R 1 से लेके n तक जाएगा। समेशन 1/TR का मतलब क्या है, 1/T1 + 1/T2 + 1/T3 ऐसे ही 1/TN। सही है, तो SN आपको क्या दिया है, n ओवर 8 n + 1 इंटू n + 2 इंटू n + 3, ये SN दिया हुआ है। तो SN की हेल्प से हम TN निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। TN क्या हो जाएगा, SN - SN - 1 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल लो भाई। अब SN तो हमें पता ही है, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो SN तो इतना है हमारे पास, ये SN एज इट इज लिख दिया। अब n की जगह लिख दिया n - 1, तो ये हो जाएगा n - 1/8। यहाँ पे n की जगह लिखो n - 1, सो यू विल गेट n।
यहाँ पर n माइनस वन लिखोगे यू विल गेट n प्लस वन, यहाँ पर n माइनस वन लिखोगे यू विल गेट n प्लस टू। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन आ सकता है देख लो, n प्लस वन n प्लस टू बाय 8, ये आपका कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा n प्लस थ्री और यहाँ से क्या बचेगा n माइनस वन। ठीक है, तो ये भी आपका कितना हो गया, n से n कैंसिल हो गया, 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो n प्लस वन n प्लस टू और यहाँ से 1 1 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 बचेगा और 4 टू जा 8, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है। तो tn तो इतना बन गया, दिस इज व्हाट tn, जनरल टर्म बन गई, tn निकल गया। नाउ जो रिक्वायर्ड सम है वो क्या है हमारे पास, समेशन 1 बाय टी आर। ठीक है, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो tn का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ओवर r प्लस वन r प्लस टू। गॉट इट। नाउ चलो 1 मिनट के लिए इसको हमने टी आर बोला, ये क्या है टी आर है, इसको एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिखना चाहते हैं। तो भाई r है, इसमें r की जगह रखा r प्लस वन, तो ये r प्लस वन आ जाएगा। यहाँ पर r की जगह रखा r प्लस वन, तो r प्लस टू आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे इसको एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिखना ये तो हम बता ही चुके हैं कैसे लिखते हैं। कॉर्नर ब्रैकेट्स आपको आप छोड़ दो, पहले ये दोनों लिख लो, टू को तो बाहर रखा, 1 ओवर r प्लस वन, ये वाला छोड़ दिया, फिर ये दोनों ब्रैकेट रख लो, 1 ओवर r प्लस वन r प्लस टू, पहला वाला छोड़ दिया। अब जो आपने छोड़े हैं एक ये वाला और एक ये वाला, इनका डिफरेंस देखो, नॉन नेगेटिव डिफरेंस, वो 2 आ रहा है, तो 2 से तो 1 बाय 2 लिख देते हैं, है ना, और 2 तो पहले ही था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये भी आर है, ये भी r प्लस वन, r की जगह r प्लस वन आ गया ना, यहाँ भी r की जगह r प्लस वन आ गया। सही है, तो अगर ये बी आर है तो ये बी आर प्लस वन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है 1 का, तो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, 1 और n, 1 कहाँ रखेंगे छोटे वाले में, छोटा वाला क्या है ये, तो यहाँ पर r की जगह 1 रख दो, तो 1 बाय 2 आ जाएगा। n कहाँ रखेंगे बड़े वाले में, बड़ा वाला कौन सा है ये वाला, तो यहाँ पे r की जगह n रख दो, सो वी विल गेट 1 ओवर n प्लस वन इंटू n प्लस टू। ये सही है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये ऐसा आ गया, बस यही आंसर है हमारा। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 1 ओवर 1 इंटू थ्री प्लस 2 ओवर 1 इंटू थ्री इंटू फाइव प्लस 3 ओवर 1 इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन अप टू n टर्म्स। तो पहले वही कि जनरल टर्म बनाओ भाई, तो जनरल टर्म बनाने के लिए ऊपर लिखा हमने r, ठीक है, क्योंकि 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखने पर इतना, 3 रखने पर इतना, और नीचे 1 इंटू थ्री इंटू फाइव, ऐसे चलता रहेगा अप टू r प्लस वन टर्म्स। ठीक है, इतना हो जाएगा। नाउ अब ये क्या है, सिर्फ ऑड है 1 3 5, अगर मैं इसकी rth टर्म की बात करूं तो वो तो कुछ ऐसे लिखी जाएगी, rth टर्म विल बी टी आर माइनस वन, मतलब इसकी जनरल टर्म की बात करें, है ना, अगर हम इसकी जनरल टर्म की बात करें तो 2r माइनस वन करके लिखी जाएगी, ऑफ कोर्स, है ना। अगर आप r को 1 रखते हो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, 2 रखने पर यू विल गेट 3, 3 रखने पर यू विल गेट 5, ये इसकी जनरल टर्म आ गई। तो r प्लस वन टर्म जो होगी, यहाँ पर r को रिप्लेस कर दो r प्लस वन से, r प्लस वन से रिप्लेस कर दो, सो यू विल गेट 2r प्लस वन। समझ में आ रहा है, तो ये क्या है 2r प्लस वन, दिस इज r प्लस वन टर्म। आई होप कि समझ में आ गया है। नाउ अब देखो क्या करेंगे, ये जो जनरल टर्म लास्ट वाले जो फैक्टर्स लिखे हैं इनका डिफरेंस चेक करो, नॉन नेगेटिव डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये 2r बन जाएगा, फिर प्लस वन और माइनस वन कर दिया, सही, ये एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर करी, 2r प्लस वन माइनस वन। ठीक है, तो एक बार ये इसके नीचे ले लो, ठीक है, फिर माइनस, फिर एक बार ये 1 के नीचे ले लो, ऐसे। ठीक है, तो जब इसके नीचे लोगे ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, सो 1 ओवर 1 इंटू थ्री इंटू फाइव अप टू 2r n माइनस वन, 2r माइनस वन, फिर 1 के नीचे लोगे तो 1 इंटू थ्री इंटू फाइव अप टू 2r प्लस वन, यहाँ तक लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है।
तो अब यहाँ पर अगर ये वी आर है, ये वी आर है, तो ये वी आर प्लस वन है ऑफकोर्स। यहाँ पर आर की जगह आर प्लस वन रखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो एस एन चाहिए, तो एक का ही डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, तो वन एन ये ऐसे बनाओगे, वन कहाँ रखोगे, छोटे वाले में, छोटा वाला क्या है ये। तो जब आप यहाँ पे वन रखोगे तो सिर्फ फर्स्ट टर्म यहाँ तक ही जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, जब वन रखेंगे तो ऑफकोर्स फर्स्ट टर्म तक ही जाएगा, तो इसकी फर्स्ट टर्म वन है यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पर वन बचेगा। सही है, ये चीज समझ में आ गई। और एन कहाँ रखोगे, एन बड़े वाले में रखेंगे यहाँ पे, यानी कि एन टर्म तक जाएगा, मतलब 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू आर की जगह रख दो एन, 2r माइनस 1 यहाँ तक जाएगा। गॉट इट। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एस एन तो इतना आ गया, एस एन कितना आ गया, 1/2 1 माइनस 1 ओवर 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1। और अगर एस इन्फिनिटी पूछा है तो ये ऑफकोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एन है, कितना बचेगा 1/2। बस यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सीकेंट अल्फा इंटू सीकेंट 2 अल्फा प्लस सीकेंट 2 अल्फा इंटू सीकेंट 3 अल्फा प्लस सीकेंट 3 अल्फा इंटू सीकेंट 4 अल्फा। बस ऐसे ही चल रहा है अप टू एन टर्म्स। सही है, तो सीकेंट है उसको कॉस में कन्वर्ट किया सबसे पहले, 1/cos अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, मतलब सारी टर्म्स को कॉस में कन्वर्ट कर लो, वो तो कर ही सकते हो आप। 1/cos 2 अल्फा इंटू कॉस 3 अल्फा, 1/cos 3 अल्फा कॉस 4 अल्फा अप टू एन टर्म्स। सही है, इतना समझ में आ रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों के डिफरेंस से। तो साइन अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, भाई जो एंगल में डिफरेंस आ रहा है वो अल्फा अल्फा का आ रहा है, यहाँ भी अल्फा का आ रहा है, यहाँ भी अल्फा का आ रहा है, इस तरह से। तो साइन अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हमने, साइन अल्फा से ही क्यों किया अभी पता चल जाएगा, देखो जरा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, साइन अल्फा सभी के ऊपर आ जाएगा। यहां तक सही है। नाउ अल्फा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 अल्फा माइनस 1, यहाँ लिख लेंगे 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, यहाँ पर लिख देंगे 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा। सही है, अब न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी टाइप चीज है, तो साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा लो, और नीचे कॉस इंटू कॉस है, और उसको अलग अलग ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो जरा, यहाँ पर साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा ओवर कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, तो ये इतना हो जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा। कैसे आ गया, वो ये कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ और अलग अलग लेके देख लो, आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एक में करके दिखा देता हूँ, बाकी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा जाएगा भाई आपके पास साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये एक बार इसके नीचे आ गया कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा, और एक बार इसके नीचे आ गया कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। यहाँ से कॉस अल्फा कैंसिल, कॉस 2 अल्फा कैंसिल, तो साइन ओवर कॉस ये हो जाएगा tan 2 अल्फा माइनस साइन ओवर कॉस ये हो जाएगा आपके पास tan अल्फा, तो ये बचेगा। ठीक है, तो सिमिलरली बाय सिमेट्री लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे हमने लिखा tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा, ये हो जाएगा tan 3 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा tan 4 अल्फा माइनस tan 3 अल्फा, और लास्ट वाला हो जाएगा tan n प्लस 1 अल्फा माइनस tan अल्फा, यही होगा कोर्स। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हो जो पहला ब्रैकेट है उसकी फर्स्ट टर्म अपने नेक्स्ट वाले ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल हो रही है। सही है, ऐसे इसकी फर्स्ट टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी सेकंड टर्म से। अब इससे पहले जो ब्रैकेट होगा, ठीक है, उसकी फर्स्ट टर्म जो होगी वो इसकी सेकंड टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली मतलब सारी टर्म्स कैंसिल हो रही है, बच क्या रहा है, एक तो ये वाली टर्म बच रही है माइनस tan अल्फा, और एक ये बच रहा है tan n प्लस 1 इंटू अल्फा, इतना आपके पास बच रहा है। ठीक है, तो Sn तो यही हो जाएगा आपके पास, तो Sn इज व्हाट 1 बाय साइन अल्फा tan n प्लस 1 अल्फा माइनस tan अल्फा।
सो दिस इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा SN। ठीक है। मेथड 2 मतलब एक तरीका और है, ऐसे भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। अगर मेथड 1 आपको सही लगता है तो वैसे ही रखो, बट फिर भी देख लो इसको। तो TR पहले जनरल टर्म बना ली उसकी, 1 बाय कॉस आर अल्फा इंटू कॉस आर प्लस 1 अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। जनरल टर्म बना ली भाई, इसकी जनरल टर्म बनाई। सेकंड था कॉस में कन्वर्ट करा, ये इसकी जनरल टर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म क्या है जो हमने यहाँ पर लिखी, 1 बाय कॉस आर अल्फा इंटू कॉस आर प्लस 1 अल्फा। ठीक है, फिर वही हमने साइन अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा को इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं भाई। इन दोनों का डिफरेंस करोगे देख लो कितना अल्फा ही कितना आएगा, ऑफकोर्स अल्फा, है ना। तो लिख सकते हैं आर प्लस 1 अल्फा माइनस आर अल्फा। फिर यहाँ पर आप वही साइन ए माइनस बी लगाओगे, अलग अलग लोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 आर प्लस 1 अल्फा माइनस 10 आर अल्फा। गॉट इट। तो अब आप देख सकते हैं यार यहाँ पर कि अगर ये बी आर है, जैसे यहाँ पे आर है, तो आर की जगह आर प्लस 1 रखने पर ये आ रहा है। अगर ये बी आर है तो ये भी आर प्लस 1 है। ठीक है, तो डिफरेंस 1 का ही है, तो 1 एन, 1 कहाँ रखेंगे, छोटे वाले में, छोटा वाला क्या है ये। ठीक है, तो आर की जगह 1 रखना है तो 10 अल्फा बचेगा। एन कहाँ रखोगे, बड़े वाले में, बड़ा कौन सा ये, तो 10 एन प्लस 1 अल्फा। ठीक है, और साइन अल्फा अपनी जगह यहाँ पर, तो यहाँ से भी सेम ही आंसर आ गया। आई होप कि समझ में आ गया है। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से हमने करके देख लिया। चलो गाइस, आज हम इतना ही करेंगे, इस लेक्चर में इतना करेंगे मतलब। ठीक है, तो आई होप कि जितना भी हमने पढ़ा है आप लोगों को समझ में आया है। देखिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नोट्स वगैरह बनाओ आप प्रॉपर। ठीक है, और नहीं बना सकते तो टाइम कम है आपके पास तो डाउनलोड कर लो। आई एम नॉट सेइंग कि ये कंपलसरी है। ठीक है, आप डाउनलोड करो, आप बना सकते हो तो उससे अच्छी बात नहीं है। समय कम है तो डाउनलोड कर लो। ओके।